अल्हम्दुलिल्लाह आज खान साहब से कोई 4 घंटे मुलाकात हुई है। खान साहब जब हम गए, खान साहब बैठे हुए थे। खान साहब देखकर जब हम एंटर हुए मुस्कुराए और खान साहब से जाकर मुलाकात हुई। बड़ा अच्छा हमने फ़ील किया कि खान साहब को जाकर हम मिले हैं। मैंने उनको ये भी बताया कि आपके ऊपर जो है वो जो ये ख्वाजा साहब हैं, उन्होंने कहा है कि आपके पास 3310 है। मुस्कुराए। मैंने कहा जी कि वो कहता है कि ये 3310 जो मोबाइल है ये खान साहब के पास है और ये मोबाइल बड़ा बेहतरीन है, बड़ा इसके अंदर जो है प्राइवेसी है, या बड़ी अच्छा वो काम करता है। तो मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि मेरे पास तो जैम्बर लगे हुए हैं, वहाँ पर तो सिग्नल ही नहीं है। तो मैंने कहा जी मैंने उसका नाम जो है 3310 रख दिया है कि इस ख्वाजा आसिफ को अब जो है वो ये नहीं कहा जाएगा कि ये ख्वाजा आसिफ। तो उन्होंने कोई और नाम रखा हुआ था, तो मैंने उन्हें कहा कि मैंने तो सर रख दिया है कि उसका नाम जो है ना आज से 3310 है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँ कि मरियम नवाज साहबा, अच्छा जब ये जेल के अंदर थी, IB ने रिपोर्ट दी कि इनके पास किसी ने दे दिया होगा, पैसे पूसे देकर नीचे जैसे स्टाफ होता है, मोबाइल दे दिया होगा। तो इनके पास मोबाइल था जब ये वहाँ पर हिरासत में जेल में थी। तो जब IB ने रिपोर्ट दी तो डिटेक्ट करने वाली वो टीम होती है ना, आप लगाते हैं किसी कमरे के पास या किसी जगह पर गुजरते हैं तो पता चल जाता है कि इस दीवार के साथ या उसके साथ के यहाँ पर मोबाइल जो है कोई चीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है। तो जब उसे पता चला कि ये डिटेक्शन वाली मशीन लेकर आ गए हैं, तो अब जो मेरे पास मोबाइल है वो तो पकड़ा जाएगा। तो उसने क्या किया कि वो मोबाइल जो है गद्दे के नीचे रख लिया। तो जब डिटेक्शन टीम ने डिटेक्ट किया कि वो जो है ज़रा उठें और ये देखने दें नीचे कोई चीज़ पड़ी है, तो जब गद्दा उठाया तो नीचे से मरियम नवाज साहबा ने जो रखा हुआ तो चोरी का सेल वो निकल आया। तो आप देख लें कि जो आज फेक झूठे दावे करते हैं कि खान साहब को बड़ी फैसिलिटीज़ दी गई हैं, खान साहब इस वक्त भी डेथ सेल के अंदर हैं और खान साहब का अल्हम्दुलिल्लाह मोराल बहुत बुलंद है। जब भी उनसे मुलाकात होती है, खान साहब हमेशा हौसले की, हिम्मत की बात करते हैं। जब भी उनसे मुलाकात होती है तो वो कहते हैं कि बुज़दिल आदमी से बेहतर है इंसान की मौत आ जाए। और वो कहते हैं, बल्कि आज उन्होंने ख़ास तौर पर मुझे लाइन दी कि मैं जाकर ये बात करूं, और आप तमाम लोगों को ये कहता हूं कि आप सारे लोग ट्वीट करें, बेशक आप उसके ऊपर पोस्ट करें कि खान साहब ने कहा है कि मैं जो ये दुनियावी जो इस वक्त यजीद है, जो दुनियावी शिमर है, मैं इससे किसी सूरत जो है वो नहीं डरता, न डरूंगा, बल्कि मैं अल्लाह ताला से डरता हूँ और उसी से मदद मांगता हूँ। ना मैं डरूंगा, ना मैं झुकूंगा, अपने मौक़िफ़ पर कायम हूँ। इसके साथ खान साहब ने बलूचिस्तान के हवाले से जो अख्तर मैंगल जो हैं साहब ने इस्तीफ़ा दिया, उसको इंडोर्स किया कि उन्होंने कहा कि जब देखें वहाँ की आवाज़ ही ना सुनी जा रही हो, उस असम्बली का क्या फ़ायदा कि जब आपकी आवाज़ जो है वहाँ पर सुने ही कोई ना। एक फार्म 47 का वज़ीर आज़म बैठा हो या एक ऐसा सदर बैठा हो जो फार्म 47 के मुताबिक बनाया गया हो, और वो खुद जो है उसके पास पावर ही ना हो, पावर तो किसी और के पास है जिन्होंने इनको बनाया है। तो उन्होंने कहा कि ये जो बैठा हुआ है या ये जितने सारे बैठे हुए हैं, तो उसने बिल्कुल ठीक किया है, उसने इस्तीफ़ा दिया है, क्योंकि जब आपकी आवाज़ नहीं सुनी जाती तो आपको इस तरह का ही काम करना चाहिए। तो उन्होंने उनको अप्रिशिएट किया है। बुशरा बीबी साहबा के हवाले से उन्होंने बताया कि ना उनका कोई अकाउंट है, ना वो कभी किसी उन्होंने कहा कि एक दफ़ा वो मेरे साथ जो हैं वो मक्का मुकरमा मदीना शरीफ गई, या एक दफ़ा गई या 2 दफ़ा, जो भी, अब मैं तादाद मुझे, उन्होंने कहा कि वो वहाँ गई। उसके अलावा उन्होंने कहा कि किसी मुल्क ना उन्होंने सैर की। उन्होंने कहा कि 21 ये नवाज शरीफ जो है ना 21 इसने दौरे किए हैं लंदन के। और इसी तरह से उन्होंने बताया कि कोई आई थिंक सो 51 है या 41 है, ये जरदारी है, इसने दुबई के दौरे किए हैं। उन्होंने कहा कि ये नवाज शरीफ लंदन गया है 21 दफ़ा, 4 से 5 लाख डॉलर जो है वो एक टूर के ऊपर खर्चा आता है। तो इन्होंने ये बाप का पैसा समझा हुआ था, अवाम का पैसा लूट कर
ये जदादें सारी इन्वेस्टमेंट बाहर बनाते हैं, और अवाम का आज हाल इन्होंने क्या कर दिया है। 3 अदवार में इनकी हुकूमत है, इन्होंने क्या दिया है मुल्क को, और इसी वजह से लोगों ने इनको रिजेक्ट किया है। इसके अलावा खान साहब ने यह कहा है कि जो मुझे ख़ास तौर पर शायद कुछ दोस्तों को जो है ये बात दुख लगे, बुरी लगे। खान साहब ने क्योंकि मुझे इंस्ट्रक्शंस दी हैं तो मेरा फ़र्ज़ है, बाकी दोस्त भी उधर मौजूद थे, तो खान साहब ने बात की है कि जो मुश्किल वक्त में पार्टी को छोड़ कर चले गए, जो मुश्किल टाइम के ऊपर पार्टी को छोड़ कर चले गए, यानी कि कोई जवाज़ नहीं था, कोई रीज़न नहीं थी, किसी की कोई अगर फ़ाइल थी और उन्होंने छोड़ दिया, तो खान साहब ने कहा है कि मैं उनको वापस नहीं लूँगा। खान साहब ने यह भी कहा है कि आपने देखा हमेशा कि क्यों खान साहब हमेशा से स्टेटमेंट देते रहे कि जो जिनके ऊपर जेन्युइन फॉर एग्जांपल किसी पर जुल्म हुआ, सितम हुआ, वो खामोश हो गया, चुप करके बैठ गया, वो एक अलग केस टू केस है। लेकिन जो वाज़ेह तौर पर, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, वैसे उन्होंने मुझे नाम बताए थे और आप सब लोगों को पता है कि जो छोड़कर किसी और का हिस्सा बन गए और मुसलसल कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, कोई पार्टी बना गया, कोई इलेक्शन लड़ गया, या जो आपने देखा है, तो खान साहब ने कहा कि उन्होंने जिन्होंने क्लियर लाइन ले ली, क्लियर दूसरी तरफ खड़े हो गए, उनके लिए मेरे रास्ते बंद हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि केस टू केस मैंने जो बात की वो इस हवाले से कि जो बंदा जो है जिस हालात में जिसको मजबूर किया गया, तशद्दुद किया गया, मारा पीटा गया, वो खान साहब केस टू केस देखेंगे कि चंद जो भी केस वो उसमें समझेंगे वो लाएंगे, लेकिन उनकी मैंने आपके सामने स्टेटमेंट रख दी है। अच्छा, इसके अलावा जलसा जो है वो होने जा रहा है, तो खान साहब ने कहा है कि कौम जो है अपने हक़ की खातिर निकले, इस मुल्क के अंदर हकीकी आज़ादी के लिए निकले, और खान साहब ने कौम के नाम पैगाम दिया है कि हमेशा आप जो हैं जिस तरह आप 8 को निकले, या जब आपको पुकार हुई आप निकले हैं, तो खान साहब ने कहा है कि मुझे आप पे भरोसा है, मुझे यकीन है आप पे कि इंशाअल्लाह ताला आप ये मुल्क का तारीख़ी जलसा इस्लामाबाद में करके दिखाएंगे। आप निकलेंगे अपने बच्चों के साथ, बुज़ुर्गों के साथ, अपनी माँ बहनों के साथ, तमाम लोगों के साथ आप निकलेंगे और इस जलसे को कामयाब करेंगे। जहाँ तक बात रह गई कि जलसा होना है या नहीं होना, तो मैं खान साहब के सामने वाज़ेह ये मौक़िफ़ पार्टी का रखा कि खान साहब, जलसा होने के हवाले से पार्टी ने अपनी लाइन लेनी है, उन्हें अनाउंसमेंट करनी है, तो लिहाजा वो हमारा मौक़िफ़ है। तो मैं जो है एज ए पार्टी के मेंबर के तौर पर, एज जलसा कमेटी के मेंबर के तौर पर ये कहता हूँ कि जलसा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हर सूरत करने जा रही है। इंशाअल्लाह ताला जलसा हर सूरत होगा। इन्होंने हमें NOC दी हुई है, और अगर NOC कैंसिल की गई तो फिर भी मैं तमाम कारकुनान को कहता हूँ कि जलसा इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद में हर सूरत होगा, डंके की चोट पर होगा। इंशाअल्लाह ताला आपने इसमें शिरकत करनी है और इस जलसे को कामयाब कर